छोड़ो, चलते हैं, लेट्स गो, रिजाइन करो। ओके, अब जो JIT बनी है, आपके ख्याल में वो नवाज शरीफ साहब को कुछ बिगाड़ सकती है, या जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बिगड़ा तो JIT ने क्या कर लेना है? मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल तुम कर रहे हो, शुरू ही से तुम मासूमाना ही सवाल कर रहे हो। ये देखें, इसमें लोगों पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में तो हमें कैरेक्टर दिखाना चाहिए। अब वो कैरेक्टर अगर तुम कह रहे हो कि नहीं, है ही नहीं वो कैरेक्टर पाकिस्तानियों में, बड़े अफसोसनाक बात है। देखिए, एक टास्क है जो पाकिस्तान की फ्यूचर है, पाकिस्तान के बारे में है, तो उनको बिल्कुल एक फेयर जजमेंट्स होनी चाहिए और उनको फेयर काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ओवरसी तो वही कर रहे हैं ना, हर 15 दिन बाद उनको रिपोर्ट करेगी। तो उनको वो इंश्योर करना चाहिए वो सही लाइंस पे चल रहे हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, ये करना चाहिए उन्हें। ठीक है, वैसे पैनामा का जो डिसीजन आया, जो भी आपके सामने है, सबके सामने, आपके लिए कैसा था? मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, लेस देन इट, व्हाट? Less than the expectation. You expected the judges to ask Nawaz Sharif to go home? I think so, yes. In the fitness of things, that was in the interest of Pakistan. That is why मैं तो पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के point of view से देखता हूँ। Kind of, if not exactly, kind of disappointed by the judgment? Well, disappointed, yeah, because it led to not only कि वो judgment जो होनी चाहिए थी नहीं आई, एक confused state में थोड़ा छोड़ दिया। Everyone is मतलब ऐसी जजमेंट है जिससे सब कंफ्यूज है कि क्या होगा, और दोनों तरफ के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, क्लेमिंग देयर सक्सेस। दैट इज द कंफ्यूजन, यानी जो आ रहा है विक्ट्री कमाल है। वो एक किसी ने अच्छा कहा कि वो आई डोंट नो हु सेड दिस कि जी पेपर पर्चे 2 में फेल हुए, 3 में सब आ गए और वो दोनों मिठाइयाँ बट रही हैं। क्या ये हर तरफ से मिठाइयाँ। एक्चुअली पैनामा का केस कौन जीता है आपके ख्याल में? पता नहीं कौन जीता है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी जजमेंट है कि उसने अटर कंफ्यूजन में पब्लिक को, नेशन को छोड़ दिया। इट वाज अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल और यू डाउट इट? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तो था, बिल्कुल, इतने दिन चला है। आई थिंक इट वॉज वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बट द अल्टीमेट जजमेंट तो वो 5 लोगों ही ने देनी है ना, जो 5 बैठे हुए थे। अब उनमें अगर आप देखें, वो जो 2 जिन्होंने सजा दी, आर द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाँ, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, डिसऑनेस्ट का बड़े खतरनाक अल्फाज, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब हाउ इज इट दैट विद सच स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देयर आर 3 हु आर बिल्कुल, यानी मैं भी, अजीब बात है। Even the rest of the 3 have used very harsh words, but उन्होंने कहा है कि further investigation भी होनी चाहिए। तो that is the only hope, इसीलिए तो वो hope। So you are still hopeful? Yes, I am hopeful. Okay, but sir, अब एक सिनेरियो वर्स्ट ये हो सकता है ना कि उनको घर जाना पड़े, यही हो सकता है। तो फिर क्या होगा? अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे या कोई नया PM आ जाएगा, फिर कुछ महीने बाद अगर अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। एंड यू योरसेल्फ हैज सेड कि अगर यही हालात रहे तो अगला इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून ने जीत जाना है। सो इवन इफ ही इज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, what difference will it actually make? Yes, अगर स्टेप डाउन होते हैं, उन्हीं का कोई नया नॉमिनी होगा, वो बनेगा। लेकिन इतने ज़्यादा एक आई वुड से टर्बुलेंस हुई भी होगी विद नवाज शरीफ गोइंग, इतना सिंपल भी नहीं है कि हु इज़ द रिप्लेसमेंट। मतलब उसकी भी जो बातें जब होती हैं तो उधर भी बहुत ज़्यादा आदमी को पता होता है, समझ ही नहीं आ रही कौन हो सकता है। जो करीब लग रहे हैं करीब, वो एक्चुअली शायद करीब नहीं है। हाँ। तो ये भी एक कंफ्यूजन है, हु इज़ द नेक्स्ट पॉइंटी। तो उधर लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल टेक प्लेस। हाउएवर ये जो मैंने कहा कि वो दोबारा वही होंगे, देखें वो गवर्नमेंट की मशीनरी को मिसयूज़ करते हैं, ये पटवारी